पूनम चंद जे भंसाली। हर एक अलंकार खूबसूरती का श्रृंगार, सभी प्रकार के सोने के फैंसी आभूषण, जीबी स्टोन ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, मोती ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, 1 ग्राम फैंसी एडी सेट्स, कुंदन सेट्स, बैंगल्स, शुद्ध चांदी के बर्तन एवं राशि रत्न। पूनम चंद जे भंसाली, सक्कर 7, सराफा बाजार, अमरावती।
नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते सबसे पहले एक नजर 5 अक्टूबर 2011 यानी बुधवार को कैसा रहा खबरों का हाल। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बुलेटिन ने खोली यातायात विभाग की नींद, आनन फानन में जारी हुए दिशा निर्देश। किडनी चोरी की शिकायत से मची खलबली, जांच जारी। यशोदानगर में घातक हथियारों के बल पर लूटपाट, हजारों का माल उड़ाया। अभी तक हाथ नहीं लगे हैं कारपोरेशन बैंक के 5 लाख रुपए के लुटेरे, पुलिस कहती है जांच है जारी। और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं कई सवाल। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती।
सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है, अमरावती के दशहरा मैदान पर हर साल दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी दशहरा महोत्सव की तैयारियां बड़े जोरों पर जारी है। एचयूपीएम द्वारा इस वर्ष 3000 युवक युवतियों की पूरी टीम दशहरा महोत्सव में हिस्सा लेगी, जिसका सीधा प्रसारण आप सिटी चैनल द्वारा घर बैठे ही देख सकते हैं, क्योंकि सिटी चैनल इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगा। अमरावती में दशहरा महोत्सव मनाने की परंपरा आज भी कायम है। पिछले कई सालों से एचयूपीएम के मल जलती हुई मशालों के साथ भारतीय कसरतों के नमूने पेश करती है। इसी वर्ष भी दशहरा महोत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के माहौल में पूरे बाजे गाजे के साथ दशहरा मैदान में मनाया जाएगा। इस दशहरा महोत्सव में संस्था के 3000 युवक युवती भारतीय आधुनिक खेलों का मनोरंजक नमूना गुरुवार को शाम पेश करेंगे, जिसकी जबरदस्त तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है। इस महोत्सव के दौरान द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त महासिंह राव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दशहरा महोत्सव के आयोजन के बारे में एचयूपीएम के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद ने अधिक जानकारी दी। दशहरे का फंक्शन आज करीब 80 साल हुए लगातार चल रहा है। सिर्फ एक साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संस्था को ताला लगाया था, उस वक्त वो फंक्शन नहीं हुआ था। क्यों कि हमारे यहाँ पर दशहरा मैदान में पूरे हिंदुस्तान के जवानों का अंडरग्राउंड ऐसा मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और वो अभी तक हमारा प्रोसीडियर चल रहा है। सिविक डिफेंस फोर्स, उस जमाने में लकड़ी की बंदूक, गाजर यानी छोटे छोटे पत्थर, उसका सारा कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग चलता था। खाकी ड्रेस, कैप, मिलिट्री टाइप, इस तरह से वातावरण निर्माण करने के साधन के साथ पूरे हिंदुस्तान के जवानों को सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से यहाँ पर वो सीडीएफ शुरू हुआ। वो लगातार वही मैदान पर, वहाँ पर पहले जंगल था, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पुढ़ारी भूमिगत यानी अंडरग्राउंड जब रहते थे तो इधर ही आकर ये सब शिक्षा ग्रहण करते थे। वीर सावरकर ने भगत सिंह के साथीदार राजगुरु उनको ये बोला कि आपको ट्रेनिंग लेना है तो हनुमान मंडल में जाओ, वहां पर सीखो, फिर देश के लिए कुर्बानी दो। उस दृष्टि से राजगुरु यहाँ पर आए, उन्हें सीखा और देश के लिए शहीद हो गए। अभी भी है वो परंपरा जिंदी है। इसके पीछे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान व्यक्ति थे और वो हम कभी भी भूलेंगे नहीं। उसी दृष्टि से आज दशहरे के समय पर हमारे 3-3, 4-4 हजार लड़के, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, लड़के हो, लड़कियां हो, सब जाकर वहां पर पूरे अमरावती वासियों को शारीरिक कवायद बताते हैं और वो इतिहास लोगों के सामने जिंदा रखते हैं। वहाँ की जमीन, दशहरे की जमीन, वहाँ पर पुराने लोगों का पसीना वहाँ पर रखा है और वो पसीने से वो मैदान पवित्र हुआ है। इसलिए हम वो जमीन, वो मैदान किसी को देती नहीं, ना धंधे वालों को या मार वालों को या कुछ भी किराए के लिए अपने बिल्डिंग बांधना और दूसरे को किराए से देना, इसके खिलाफ है हम। वहाँ पर खेल के लिए मैदान रखा है, वो कोई भी वहाँ पर हम आने नहीं देते, क्योंकि इसके पीछे इतिहास है। इस दशहरा महोत्सव में शहर के सामाजिक, राजनीतिक और उद्योग क्षेत्र की बड़ी हस्तियां विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। दशहरा महोत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रमों की मेजबानी दी जाएगी तथा परिसर में आकर्षक रोशनाइयां की जाएगी। इस दशहरा महोत्सव का सीधा प्रसारण सिटी चैनल द्वारा दिन भर किया जाएगा। हमारे हजारों दर्शक इस दशहरा महोत्सव का घर बैठे नयन रम्य नजारा देख सकेंगे। सिटी चैनल प्रस्तुत घरगुती गणेश सजावट स्पर्धा के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार सहित 7 प्रोत्साहनों पर पुरस्कारों का समावेश है। ये सारे पुरस्कार विजयी स्पर्धकों तक पहुंचाए जा चुके हैं। ओम गणपतये नमः।
गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। ॐ गं 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 नमः। ॐ गं गणपतये 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 नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गं 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 गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। स्थानीय सराफा बाजार प्रताप चौक के श्री वीर प्रताप दुर्गा उत्सव मंडल में विराजित मां जगदम्बा के 9 रूपे निहारने समस्त अंबानगरी वासियों का हुजूम उमड़ना बदस्तूर जारी है। पुलिस महानिरीक्षक मोहन राठौड़, विधायक जगदीश गुप्ता, विधायक राव साहब शेखावत, रवि राणा, सो नवनीत राणा, डॉक्टर सुनील देशमुख, पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार सहित कई मान्यवर यहां मां के दरबार में नतमस्तक होकर धन्य हो रहे हैं। श्री वीर प्रताप दुर्गा उत्सव मंडल सराफा बाजार प्रताप चौक के विशाल गुफा में विराजित मां जगदम्बा के समस्त 9 अवतारों के विलोभनीय दर्शन करने के बाद सभी भाविक यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि अंबानगरी में ऐसा भव्य दिव्य आयोजन इससे पूर्व भी नहीं हुआ था।
उसे श्री वीर प्रताप दुर्गा उत्सव मंडल ने साकार कर अंबानगरी के नवरात्रि महोत्सव में 4 चांद लगा दिए हैं। नवरात्रि के घट स्थापना की विधिवत पूजा अर्चना के बाद लोकार्पित की गई ये सजीव झांकी पूरे महानगरी वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है और इस आकर्षण और मां के दरबार को भव्य दिव्य स्वरूप देकर अंबानगरी का सम्मान बढ़ाने का श्रेय जाता है श्री वीर प्रताप दुर्गा उत्सव मंडल के संरक्षक चंदू सोजतिया सहित उत्सव समिति को। आदिवासी समाज के रक्षणार्थ पूरे जीवन भर संघर्ष करने वाली वीरांगना महारानी दुर्गावती के जयंती के अवसर पर आदिवासी समाज द्वारा पूरे शहर में भव्य रैली निकाली गई। वीरांगनी महारानी दुर्गावती जयंती उत्सव समिति, रानी दुर्गावती फुतन दक्षता समिति तथा आदिवासी महिला मंडल इनके संयुक्त तत्वावधान में वीरांगना महारानी दुर्गावती की जयंती बुधवार को बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस जयंती के दौरान महादेव खोरी परिसर से लेकर गर्ल्स हाई स्कूल चौक तक भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में आदिवासी बांधव बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। शहर के मुख्य रास्तों से गुजरने वाली इस रैली ने रानी दुर्गावती के कार्य, जीवन चरित्र तथा आदिवासी विकास का संदेश पूरे शहर में दिया। इस अवसर पर सुनील सलामे, रामकिशन पुराम, राजू उइके, सुधाकर उइके, अनिल टेकाम तथा आदिवासी समाज के सभी समाज बांधव भारी संख्या में रैली में शामिल हुए थे। महर्षि अरविंद फाउंडेशन मुंबई द्वारा अंबानगरी के धार्मिक कार्यक्रम आयोजकों का सम्मान किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हाल ही में अंबानगरी वासियों को मां जगदम्बा के 9 अवतारों के दर्शन कराने वाले श्री वीर प्रताप दुर्गा उत्सव मंडल के उत्सव समिति के कार्यकारिणी का मान्यवरों के हस्ते स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ से हृदय स्पर्शी सम्मान किया गया। अंबानगरी में प्रथम बार ही मां जगदम्बा के 9 अवतारों के दर्शन कराने का बहुमान प्राप्त कर चुके सराफा बाजार प्रताप चौक के श्री वीर प्रताप दुर्गा उत्सव मंडल के संरक्षक चंदू सोजतिया सहित पूरे उत्सव समिति कार्यकारिणी का महर्षि फाउंडेशन मुंबई के प्रेमचंद साहू, कविता मालपानी, विजय शर्मा के हस्ते स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ से हृदय स्पर्शी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। फिर प्रकाश के रूप में जो शांति छा रही है पूरे विश्व में, यह ऐसा प्रतीक, जल में हंस, हंस के साथ शक्ति और शक्ति के माध्यम से शांति। ऊपर ओम शांति 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 है। यह जो 3 प्रकार का शांति का स्लोगन है, अमरावती शहर में लूटपाट, चोरी, डकैती की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक आरोपी पकड़ा ही नहीं कि दूसरा लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाता है। ऐसे ही एक घटना फ्रेजरपुरा पुलिस थाना परिसर में हुई, जहां एक दुकान को हथियारों के बल पे लूट लिया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के यशोदा नगर परिसर में विनोद साहू नामक व्यापारी का दुकान है। विनोद साहू जब अपने दुकान में थे कि उसी समय राहुल मेश्राम और उसके कई साथी हथियारों सहित एक ऑटो में दुकान पर पहुंचे। रात ठीक 10 बजे इस गैंग ने हथियारों के दम पर दुकान में तोड़फोड़ की और दुकान के गल्ले में से 7,000 रुपये लेकर फरार हो गए। इस मामले में दुकान मालक विनोद साहू ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। इस मामले में फ्रेजरपुरा थाने की पुलिस अधिक जांच कर रही है। बता दें कि जब ये वारदात हो रही थी तब फ्रेजरपुरा पुलिस को फोन पर सूचना दी गई, पर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के फोन बंद होने से काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। अगर ये फोन बंद न होते तो सारे आरोपी घटनास्थल पर ही धर दबोचे जाते, पर ऐसा हो न सका और घटना को अंजाम देकर सारे आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। ये आरोपी स्थानिक और फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के निवासी रहकर भी पुलिस के पहुंच से बाहर हैं। ये विशेष वाला राहुल मेश्राम 4-5 लड़कों को साथ में लेकर के एकदम दुकान के ऊपर आके एकदम से काउंटर के ऊपर के कांटे को एकदम जम से ऐसी फाइट मारा। एक हाथ में औजार था तो मैंने ऐसा देखा तो दूसरे के भी हाथ में औजार था तो मैं एकदम मेरी जान में जाकर के दुकान में के दरवाजे से घर में भागा। उतनी देर में इन लोगों ने
तोड़फोड़ दुकान की कांचा चौक फोड़ डाले, कांच के CFL के बल वगैरह सामने के फोड़ डाले और पूरे दुकान के नारियल बरियल सामान सभी पैसे फेंक के और दुकान के काउंटर को खोल करके अंदर उसके ड्राफ्ट को खोल के उसमें की जो मेरे अभी 1 तारीख के पीरियड में गिरेगी जो ज्यादा चालू है उसकी वजह से मेरी दुकान के अंदर अंदाजे जो भी 6-7 हज़ार रुपए का बिक रहा था वो पूरा 6-7 हज़ार रुपए पूरे का पूरा लूट के लेके चलेगा। हम रिपोर्ट देने के लिए खुद थाने में गए, तो थाने में रिपोर्ट देने के लिए गए तो उधर यहाँ से और फोन आए, तो फोन आए बाद में ये बोले क्या मालूम किसका फोन आ रहा, सुना नहीं आ रहा, थाने वाले बोले। तो फिर उतने में हमारा लड़का एक जने को और साथ में लेकर के होंडा पे आए कि बोले एक ऑटो के अंदर 6-7 जने और लेकर के आए, कोई लकड़ी हाथ में उनके साथ में थे और इधर दुकान के सामने तो रुका है और एकदम दुकान करके इधर ऐसे पलट के वही गली में भागे। तो फिर पुलिस हमारे साथ में फिर थाने में से यहाँ पर आई, फिर उसने घर पे गए तो उसकी मिसेज ने अंदर के लाइट बंद कर दी थी, पहले पुलिस गई तो लाइट चालू था। किडनी चोरी होने की शिकायत लेकर एक भुक्तभोगी हाल ही में सिटी कोतवाली पुलिस थाना धमक गया। इस शिकायत ने अच्छी खासी खलबली मचा दी है, जिसकी जांच सरगर्मी से चलने की जानकारी दी जा रही है। सुरेश रामचंद्र सोलंकी नामक व्यक्ति पेट दर्द की वजह से इलाज कराने इरविन में भर्ती हुआ था। कुछ दिन इरविन में इस पर उपचार किया गया, जिसके 1 महीना बाद फिर से ये पेट दर्द उठने पर सुरेश सोलंकी दोबारा इरविन अस्पताल इलाज के लिए दाखिल हुआ। तब उसे डॉक्टर बिचवे द्वारा बताया गया कि उसके पेट में मांस का गोला है, ऑपरेशन से उसे निकालना होगा। इस गोले की जांच डॉक्टर चौधरी के किडनी अस्पताल में कराने के बाद दयासागर अस्पताल में ऑपरेशन कर मरीज सुरेश की किडनी निकाल ली गई, पर इस ऑपरेशन का सोनोग्राफी रिपोर्ट या कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे भुक्तभोगी ने डॉक्टरों पर किडनी चुराने का आरोप कर न्याय की गुहार लगाई है। कमिश्नर अमितेश कुमार ने इस शिकायत पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यांना इरविनमध्ये 1 महिन्यापूर्वी हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं होतं। त्यांना गोळ्याचा आजार होता, पोटाच्या गोळ्याचा आजार होता। त्या गोळ्याचा आजार असल्यामुळे तिथे 17 दिवस ते ऍडमिट राहिले दवाखान्यामध्ये। त्यांचे रिपोर्ट वगैरे टेस्टिंग वगैरे घेतल्या डॉक्टरांनी आणि त्यांनी सांगितलं की तुमचा गोळा काढायचा आहे। गोळा काढल्यानंतर ते 2दा त्यांना आपल्या ऑपरेशन थिएटरच्या हॉलजवळ त्यांना नेलं आणि तिथं 1-1.5 घंटा 2 घंटे बसले की नंतर त्यांना सांगितलं की बाबा तुमचं इथे ऑपरेशन होऊ शकत नाही आणि मी हे ऑपरेशन तुमचं म्हणे करून देतो म्हणे, तुमच्यासाठी मी प्रयत्न करतो म्हणे, तुम्ही थांबा म्हणे। आणि जेव्हा ते जायला लागले घरी की बाबा आता इथं आमचा तर पर्याय काय आमच्यासाठी आहे नाही, तर तुमची म्हणे किडनी खराब झाली म्हणे आणि ते काढावं लागते आणि ते जर आपण नाही काढली त्यांच्या पत्नीला सांगितलं, त्यांनी सांगितलं की तुम्ही थांबा म्हणे इथं म्हणे, मी काहीतरी व्यवस्था करतो। मग त्यांनी सांगितलं, त्यांनी त्या इरविनच्या हॉस्पिटलच्या मागे एक हॉस्पिटल आहे, त्यांच्या पत्नीच्या सांगितल्यानुसार उन्मेष देशमुख हे हॉस्पिटल आहे त्यांच्या इरविनच्या पाठीमागे, तिथे त्यांनी टेस्ट घेतले। तिथे टेस्ट घेतल्यानंतर त्यांनी मग सांगितलं की आपण या हॉस्पिटलला तुमचं ऑपरेशन करू। मग त्या गोळा दाखवल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की तुमचा खर्च तुम्हाला काहीच लागणार नाही आणि त्यांनी 1 रुपया घेतला नाही। तसं या चार्ज इथे या हॉस्पिटलला चार्ज पडतो। इथे जर आपण एखादा जर पेशंट जर भरती केला तर इथे चार्ज पडतो, पण त्या डॉक्टरांनी असं काही घेतलं नाही। त्यानंतर आम्ही आज 3 तारखेला त्यांच्यासोबत चर्चा केली सकाळी की डॉक्टर साहेब हे असं कसं केलं आपण किडनी वगैरे, तर त्यांनी सांगितलं त्यांना मी दाखवलं म्हणे आणि आता कुठं आम्हाला दाखवा, तर त्यांनी सांगितलं ते फेकून दिलं। 1 किडनी जरी काढली तरी एका किडनीवर 40 वर्ष माणूस जगतो असं त्यांनी सांगितलं होतं सुरुवातीला। त्या आशेने ते पुन्हा इथे आले आणि त्यांची किडनी काढली अशी आमची अशी शंका आहे। शारदीय नवरात्रि महोत्सव में गरबा का विशेष महत्व होता है। कई जगहों पर इस गरबा के आयोजन किए जाते हैं। ऐसी ही एक आयोजन जवाहर गेट के अंदर के कालाराम मंदिर में संपन्न हुआ। स्थानीय कालाराम मंदिर सराफा बाजार के प्रांगण में नवरात्रि महोत्सव के दरमियान चले गरबा प्रतियोगिता का दुर्गा अष्टमी के संध्या पर बख्शीश वितरण से समापन किया गया। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजेतिया के हस्ते गरबा प्रतियोगिता के विजयी स्पर्धकों को पारितोषिक वितरित कर सम्मानित किया गया। और फर्स्ट प्राइज के लिए बुला रही हूँ मैं फर्स्ट प्राइज।
मुस्कुराते गुलशन के बहारों की हिफाजत करो, क्योंकि सूखे हुए पेड़ पर परिंदे नहीं आते। ये गरबा प्रतियोगिता बड़ी ही आकर्षक तरीके से चली और हर वर्ष ऐसे ही आयोजन यहाँ होते रहेंगे, ऐसी जानकारी भी इस वक्त दी गई। इस अवसर पर कई मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। आगामी आयोजन तक इसकी स्मृतियां बनी रहेगी, ऐसा आशावाद भी व्यक्त किया गया। अगली खबर है, गोंडवाना समागी वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती अवसर पर लंकापति गोंड राजा रावण का पूजा महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव के दौरान लंकापति रावण का पुतला दहन न करने की मांग आदिवासी बांधवों द्वारा की गई। एक तरफ दशहरा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दशहरा मैदान में हर साल लंकापति रावण का पुतला फूंका जाता है, तो दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोग लंकापति रावण की पूजा महोत्सव मनाते हैं। रावण का पुतला दहन करने से उनकी धार्मिक अस्मिता को ठेस पहुंचती है। बुधवार को गोंडवाना साम्राज्ञी वीरांगना रानी दुर्गावती के जयंती दिवस पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। इस कार्यक्रम के दौरान गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में लंकापति राजा रावण पूजा महोत्सव भी मनाया गया। इस कार्यक्रम में आदिवासियों के आराध्य भगवान रावण, मेघनाथ, वीरांगनी रानी दुर्गावती के प्रतिमाओं का पूजन किया गया। इस रावण पूजा महोत्सव के दौरान लंकापति रावण की शूरता एवं महानता पर प्रकाश डाला गया तथा दशहरे के दौरान रावण के पुतले का दहन न करने की मांग आदिवासी बांधवों द्वारा की गई। इस गोंड राजा लंकापति रावण पूजा महोत्सव में मधुकर राव भादीकर, उषा किरण आतराम, दिनेश मड़ावी, मानंदा टेकाम तथा आदिवासी समाज के कई बांधव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अगली खबर है, नवरात्रि उत्सव के दौरान शहर यातायात विभाग की ओर से धड़क वसूली अभियान चलाकर यातायात को बिगाड़ने वाली करतूत शुरू की गई थी, जिस पर सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रकाश डालने के बाद यातायात विभाग की नींद खुली और आनन फानन में कुछ दिशा निर्देश जारी कर यातायात को सुचारू बनाने के प्रयास शुरू होने का नजारा दिख रहा है। शहर यातायात विभाग ने धार्मिक उत्सवों की भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए पूरे शहर में धड़क वसूली अभियान छेड़ रखा था। शहर यातायात की ओर अनदेखी कर पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ वसूली में ही व्यस्त दिखाई दे रहा था। नवरात्रि, दीपावली ऐसे त्योहारों में उन्हें लगने वाले पैसे इकट्ठा करने के उद्देश्य से ही ये पठानी वसूली जारी रहने की शिकायत कई वाहन चालक कर रहे थे। अमरावती के बाहर की गाड़ी देखते ही उस पर यातायात कर्मी झड़प मारकर जामर लगाना, बगैर रसीद के चालान बनाना, ऐसी करतूतें करते साफ देखे जा सकते हैं। फिर यातायात बिगड़े या उलझे, उन्हें इसका क्या, वे तो सिर्फ गलती करने वालों की राह में ही दिखाई पड़ रहे थे। बिगड़े यातायात को सुधारने की जगह सिर्फ ग्राहक ढूंढने की उद्देश्य से ही यातायात कर्मी इधर उधर कोने कोने में बैठे दिखाई दे रहे थे और जैसे ही कैमरा दिखता उठकर लिपापोती के प्रयास में ये यातायात कर्मी लग जाते। न्यायालय परिसर में जो जामर लगाया गया उससे पहले तो कुछ ले देकर ही मामला रफा दफा करने का प्रयास हो रहा था। स्थानीय डफरिन अस्पताल मार्ग के उड़ान पुल के नीचे खड़े ये यातायात कर्मी भी सिर्फ वसूली के उद्देश्य से ही यहाँ डेरा जमाए बैठे रहते हैं, ये भी उजागर हो गया। शहर के अति व्यस्तम इलाके इरविन चौक, गर्ल्स हाई स्कूल चौक, शहर का श्रद्धा स्थल राजकमल, शाम चौक, जवाहर गेट, ऐसे कई ठिकानों पर यह वसूली धड़ल्ले से जारी रहने की बात भी उजागर हो गई है। जवाहर गेट से जयस्तंभ की ओर मतलब प्रभात चौक तक वन वे लागू है, पर इस वन वे का सूत्रबद्ध तरीके से वसूली के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो नियम तोड़ने दिए जाते हैं, बाद में कार्रवाई का दिखावा कर जेबें भरी जाती है। ऐसे पठानी वसूली का फंडा अपनाया है शहर यातायात विभाग ने। इसीलिए सिटी न्यूज ने यह सारा मंजर पिछले बुलेटिन से उजागर कर दिया था, जिसमें सचित्र दर्शाया गया कि कैसे वसूली में व्यस्त है यातायात कर्मी और कैसे बिगड़ी हुई है और भयंकर अवस्था में है शहर की ट्रैफिक सिस्टम। जब यह बुलेटिन प्रसारित हो गया वैसे ही यातायात विभाग की नींद खुल गई और उन्हें ज्ञात हो गया कि सिटी न्यूज उनके हर करतूत पर नजर रखे हुए है, जिससे शहर यातायात के बिगड़े अवस्था का मंजर दिखाने वाला बुलेटिन प्रसारित हुआ। वैसे ही यातायात विभाग ने तुरंत शहर की बिगड़ी यातायात को सुचारू करने का प्रयास शुरू कर दिया। ये अगर पहले ही कर दिया जाता तो आज यातायात विभाग पर उंगली उठाने की नौबत ही नहीं आती, पर शहर यातायात विभाग है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए सिटी न्यूज ने उनके कार्य का आईना दिखाने का कार्य कर इस ओर ध्यान खींचा था।
तब जाकर अब कुछ बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। कुछ दिन पहले राजापेट स्थित कारपोरेशन बैंक के सामने 5 लाख रुपयों की लूटपाट हुई थी। इस मामले में एक भी अपराधी अब तक हाथ नहीं लगाया। इस बात से परेशान पुलिस के आला अफसरों ने शहर के पॉकेटमार, बैग लिफ्टर और अन्य आरोपियों को थाने बुलाकर पूछताछ की। गुप्त सूचना के अनुसार पुलिस के हाथ कुछ आरोपी इसमें लग गए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। पुलिस की लापरवाही एवं अकार्यदक्षता दिन ब दिन जनता के सामने आ रही है। मुजरिम बड़े बड़े गुनाह की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। कुछ दिन पहले राजापेट स्थित कारपोरेशन बैंक में 5 लाख की लूटपाट की घटना हुई। इस मामले में पुलिस के हाथ नाकामी के सिवा कुछ नहीं आया। इस बात से परेशान पुलिस के आला अफसरों ने अब छोटे मोटे पॉकेट मार, चोर और बैग लिफ्टर तथा अन्य आरोपियों को थाने बुलाकर पूछताछ की। पूरी तरह जांच पड़ताल होने के बाद ये निष्पन्न हुआ कि कारपोरेशन बैंक लूटने वाले अमरावती के लुटेरे नहीं हैं। इस बात पर भरोसा जताकर पुलिस ने आगे की जांच शुरू की, जिसमें कुछ गुप्त सूचनाओं के अनुसार कुछ आरोपी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जल संसाधन एवं जल नियोजन के बड़े बड़े कार्यक्रम चलाने वाले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग के रवैये से आम जनता त्रस्त है। परिसर में पानी की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कामकाज पर कई सवाल उठ रहे हैं। अमरावती शहर के विभिन्न इलाकों में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग द्वारा जल वितरण किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक नलों पर दिन भर नल से पानी बहते रहता है, जिससे पानी का भारी नुकसान होता है। पाइपलाइन में टूटी नल को न बिठाने से नल बंद करना मुश्किल होता है। घरेलू नल 1 घंटे तक चालू रहते हैं, जिससे नागरिकों को पूरा पानी नहीं भरने आता। ऐसे कई सवाल जेवर नगर वासियों ने उठाए हैं। किसी परिसर की नल की पाइपलाइन फूटी हो तो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उस पर अनदेखा करता है और 2-2 दिन तक पाइपलाइन जोड़ने का काम पूरा नहीं होता। एक तरफ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग जल संसाधन एवं जल नियोजन के बड़े बड़े उपक्रम चला रहा है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कामकाज पर कई सवाल उठ रहे हैं। अभी तक आपने देखे कुछ समाचार, आइए एक नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। संबंधित थाना क्षेत्र में जिस दिन कोई आपराधिक घटना होती है, उसी दिन वह अपराध संबंधित पुलिस थाने के स्टेशन डायरी में नोंद कराना जरूरी है। अगर ऐसा करने में कोई पुलिस थाना आनाकानी करता हो तो उस थाने के थानेदार सहित जवाबदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने दी। इस फरमान पर थानेदार कितना अमल करते हैं, ये देखना बाकी है। धारनी तहसील में कायदा सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए तथा नवदुर्गा उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के लिए आज धारनी पुलिस स्टेशन द्वारा रूट मार्च जयस्तंभ चौक, होली क्रॉस, मस्जिद रोड, दयाराम चौक, नेहरू नगर इत्यादि मुख्य स्थानों से थानेदार अरुण टेमरे के मार्गदर्शन में रूट मार्च निकाला गया। पिछले 8 दिनों में तहसील में दुर्गा उत्सव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई तथा दुर्गा विसर्जन भी शांतिपूर्ण रहेगा तथा पुलिस द्वारा कड़क बंदोबस्त किया गया, ऐसी जानकारी थानेदार अरुण टेमरे ने सिटी न्यूज को दी। नवदुर्गा उत्सव के बारे में हमारे थाने के अंतर्गत टाउन में 21 दुर्गा देवी बैठी है सार्वजनिक और बाकी ग्रामीण भाग में 66 दुर्गा देवी बैठी है। बंदोबस्त के बारे में पूरी हमारी तैयारी हुई है। उसके हिसाब से वो आज ही रूट मार्च वगैरह ले लिया हमने और बंदोबस्त की पूरी व्यवस्था होगी और शांति से बंदोबस्त निपट जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। और विसर्जन के लिए क्या क्या तैयारी है सर धारनी तहसील के अंदर और धारनी शहर के अंदर? विसर्जन के लिए क्या तैयारी रखी है आपने? अभी पूरी तैयारी हो गई है, बंदोबस्त आप आ गया है यहाँ पर। हमारे मदद के लिए 20 होमगार्ड आगे है। धारनी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालवीय की रिपोर्ट। धारनी उपजिला रुग्णालय सेवाग्राम के कस्तूरबा हेल्थ केयर में हस्तांतरित होने की चर्चा से पूरे मेलघाट धारनी में धारनी आदिवासियों में हड़कंप मच गया। एक तरफ मेलघाट के आमदार केवलराम काड़े ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान तथा आरोग्य मंत्री से बातचीत करके धारनी उपजिला रुग्णालय किसी संस्था को न चलाने दिया जाए, ऐसी तीव्र मांगनी की। यह मांग स्पष्ट रूप से मंजूर भी हुई, लेकिन शासन ने धारनी वासियों की दिशा भूल करके यह उपजिला रुग्णालय वर्धा के कस्तूरबा हेल्थ सेंटर में हस्तांतरित करने की गतिविधियां शुरू की। इसका प्रखर विरोध पूरे धारनी में हो रहा है। आदिवासियों के नेता हीरालाल मावस्कर ने धारनी तहसीलदार पर अनशन शुरू किया। धारनी
उप जिला रुग्णालय किसी संस्था को चलाने के लिए ना दिया जाए, ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया धारनी वासी दे रहे हैं। धारनी के एसडीएम प्रदीप जी ने अनशनकर्ताओं को भेंट दी और 15 दिन का समय मांगा, लेकिन उपोषणकर्ता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार धारनी उप जिला रुग्णालय को 27 लाख का निधि हर महीने देती है। अगर ये रुग्णालय वर्धा के कस्तूरबा हेल्थ सेंटर में हस्तांतरित होगा तो हर महीने 1 करोड़ का निधि मिल सकता है। ऐसी जानकारी हमारे धारनी के संवाददाता राजेश मालवीय ने दी। कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालवीय की यह रिपोर्ट की गई है। और इस आंदोलन के जो मुख्य मांगे हैं, जो धारनी की उप जिला रुग्णालय किसी खासगी ट्रस्ट को हस्तांतरित करने को लेकर मेलघाट क्षेत्र के सभी गौर गरीब इस क्षेत्र में काम करने वाले आरोग्य के खासगी संस्थाओं से अवगत है, उनके स्टेटमेंट से अवगत है, उनके आरोग्य उपचार से अवगत है, वो आरोग्य उपचार के लिए कितने पैसे लेते हैं उससे भी अवगत है। इसलिए यहाँ इस क्षेत्र के किसी भी ग्रामीण के और शहर के नागरिक हस्तांतरित का फेवर में नहीं है और ये हस्तांतरित को लेकर सभी गौर गरीबों पर एक असंतोष का माहौल फैल चुका है। इस जनभावना को लेकर हम इस जन आंदोलन के सबके सहयोग से शुरू किया है और इसी संदर्भ में हेलो अमरावती में हमारे विधायक जी ने जो काड़े साहब ने जो अपना खुलासा रखा, उन्होंने बोला भाई किसी को गुमराह ना करे, ये तो होना ही नहीं। तो इसी प्रकार पिछले हमारे इस क्षेत्र में सीएटी के माध्यम से डीएड करने वाले बच्चों का प्रश्न भी हम आंदोलन के माध्यम से छुड़वाने के लिए जो आंदोलन का जो रूपरेखा के हिसाब से सभी पक्षीय आमदार के नेतृत्व में हमने सभा रखी थी और उस सभा में इसी प्रकार आमदार साहब ने एक घोषणा किया था कि मैं सीएटी मैं नहीं होने दूंगा और आप लोग इससे भयभीत ना हो और आप लोगों को आंदोलन करने जैसी नौबत नहीं आएंगी, ऐसे घोषणा भी दिया था, ऐसे पेपर में प्रसिद्धि भी दिया था। धारनी शहर में 20 नवदुर्गा मंडल सहित पूरे तहसील क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा नवदुर्गा मंडलों में मां जगदम्बा विराजित है। बड़े ही उत्साह के साथ नवदुर्गा उत्सव तहसील क्षेत्र में मनाया जा रहा है। होली चौक स्थित सार्वजनिक नवशक्ति दुर्गा मंडल सहित भावसार समाज दुर्गा उत्सव मंडल तथा नवयुवक दुर्गा उत्सव मंडल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, विविध स्पर्धा, रास गरबा नृत्य, माता का जगराता आदि कार्यक्रमों से पूरा तहसील क्षेत्र मां जगदम्बा के जयकारे से भक्तिमय हो गया है। सभी मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी दी जा रही है। आइए देखते हैं धारनी शहर की नवदुर्गा मंडलों की कुछ झलकियां। धारनी से राजेश मालवीय के साथ संदीप राउत की रिपोर्ट। यह नवरात्रि उत्सव लगभग हमारे 40-45 साल से मनाया जा रहा है और हम सभी भक्त बहुत अच्छे तरीके से ये नवरात्रि त्योहार मनाते हैं। यहाँ पर धारनीवासी सभी अपना भरपूर सहयोग इस मंडल को देते हैं। सार्वजनिक नवशक्ति दुर्गा उत्सव मंडल में रोज आरती के बाद यहाँ पर दांडिया, गरबा जैसे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन मंडल के सदस्यगण व मंडल के अध्यक्ष करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर विविध कार्यक्रम जैसे कि निबंध स्पर्धा और इसके साथ ही चित्रकला स्पर्धा, ऐसे विविध स्पर्धा का कार्यक्रम शालेय और महाविद्यालय स्तर पर लिया जाता है और यह मंडल बहुत ही 40-50 सालों से आपकी सेवा में है। यह सार्वजनिक मंडल है और पूरे गाँव के लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करते हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गरबा होता है। देवी माँ के सभी भक्त, उसी के साथ यहाँ पर बहुत बड़े मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। कुछ आने वाले 1 साल या 2 सालों में यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मंदिर का निर्माण होने मैं राजेश कस्तूरे, वार्ड नंबर 4 होली चौक से, शीतला माता उत्सव मंडल धारनी। ये इसके पहले महिला मंडल था, महिला मंडल के बाद हम लोगों ने पूरा कार्यक्रम हमारे हाथ में लिए और ये जो 9 दिन है इतने विशेष और इतने अच्छे हैं हमारे लिए कि पता ही नहीं चलता कब ये 9 दिन बीत जाते।
और इतने हंसी खुशी से पूरे 9 दिन निकल जाते हैं। मैं लोकेश मालवी। हमारे यहाँ पे रात्रि गरबे का प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और यहाँ पर सभी भक्तजन जितने भी साथी हमारे अच्छी तरह के सहयोग करते हैं हमें। और मेरे घर में सामने गरबे का नृत्य भी किया गया है। हमारे यहाँ 9 साल से नव दुर्गा बिठा रहे। हमारे मंडल का नाम है जय माँ वैष्णो देवी और सार्वजनिक। हम सभी जन आदिवासी वासियों सभी जन एक मिलकर ये उत्सव मना रहे हैं। मंडल का ये बोलना टोटल स्टार्ट चालू है। हाँ, ये वीर महाराणा प्रताप दुर्गा उत्सव मंडल है और ये पिछले 13 साल से यहाँ पर देवी बिठाई जा रही है। और ये इस मंडल के अध्यक्ष बाहर गए हुए श्री गौरव सिंह ठाकुर और 13 साल से। बुंदेलखंडी साहू समाज की ओर से बुधवार की शाम जवारा विसर्जन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए निकली इस शोभा यात्रा में बुंदेलखंडी समाज की असंख्य महिलाएं एवं पुरुष भारी संख्या में सहभागी हुए थे। इस जवारा विसर्जन का महत्व विशद करते हुए शोभा यात्रा में सम्मिलित मान्यवरों ने जवारा विसर्जन की जानकारी दी। यह नवरात्रा कुआर की नवरात्रा बड़ी नवरात्रि होती है और ये हम झांसी इलाके के सभी बुंदेलखंड के लोग हैं और हमारा यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम। और इसका महत्व ये है कि ये जो जवारे यदि अच्छे जवारे आए तो इससे खेती बहुत अच्छी आती है और यदि जवारों में थोड़ा डीप बना हुआ तो खेती मध्यम होती है और उस जवारे नहीं निकले इसका मतलब पूरे इसमें जवारे खेती नहीं होती। बुंदेलखंड जवारे ये बुंदेल का विशेष 9 दिन जो एक अपने गाँव होते और जो जवारे जो प्रकट होते हैं ये हरियाली और शांति का प्रतीक है कि माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना रहती है कि इस देश में शांति और किसान भाइयों के लिए एक खुशहाली की फसल लाए और यही हमारी हिंदुस्तान को खुशहाल और समृद्ध भारत का निर्माण हो, यही हमारी देवी के चरणों में प्रार्थना है। अमरावती शहर में नवरात्रि महोत्सव की खासी धूम दिखाई पड़ती है। नवरात्रि महोत्सव में पूरे 9 दिनों की विधिवत पूजा का विशेष महत्व है। पहले दिन घट स्थापना संपन्न होती है। नवरात्रि महोत्सव के 8वें दिन यानी ही अष्टमी के दिन अष्टमी पूजा शहर में जगह जगह बड़े ही विधिवत संपन्न हुई। इस अष्टमी पूजा के दौरान परिसर की कन्याओं को स्नेह सम्मान के साथ भोजन कराया गया। नवरात्रि महोत्सव के अष्टमी की पूजा तो संपन्न हुई, अब बस इंतजार है
दशमी यानी विजयी दशमी अर्थात दशहरे की। भातकुली में पुलिस थाना निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और आगामी 21 अक्टूबर तक भातकुली के पुलिस थाने का लोकार्पण हो जाएगा। इसकी सारी तैयारियां चल रही है और जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया खत्म करने के प्रयास जारी हैं। ऐसी जानकारी सीपी अमितेश कुमार ने दी। बता दें कि पिछले कई वर्षों से भातकुली वासी यहां पुलिस थाने की मांग कर रहे थे। ये मांग अब जाकर पूरी होती नजर आ रही है। अमरावती शहर के आशादीप मतिमंद विद्यालय के छात्रों ने यह साबित किया कि हम में भी कुछ कर दिखाने का जज्बा है। इन विकलांग छात्रों ने सुंदर एवं आकर्षक ऐसी हस्तकला से परिपूर्ण क्राफ्ट वस्तुएं बनाई। इन विकलांग बच्चों के हुनर तथा जज्बे को बढ़ावा मिलने के लिए लायंस क्लब ऑफ अमरावती द्वारा इन क्राफ्ट वस्तुओं की खरीदारी की गई। इस अवसर पर लायंस क्लब के अध्यक्ष चंद्रकांत जी पोपट तथा ज्येष्ठ समाज सेवी डॉक्टर गोविंद कासट ने इन वस्तुओं का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के दौरान चंद्रकांत जी पोपट ने इन गुणी छात्रों को कई सुविधाएं मुहैया कराने तथा मदद करने का भरोसा जताया। इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी आशादीप विद्यालय की मुख्याध्यापिका आशा फ्रांसिस ने दी। हमारे इधर 75 बच्चे रहते हैं, उसमें से 65 आते हैं स्कूल सेशन में और 10 बच्चे सब वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अलग अलग प्रकार की चीज़ बनाता है, जैसा जेल कैंडल्स, एम्ब्रॉयडरी वर्क्स, की चेन्स एंड जो बच्चे फिनॉइल्स और सिरॉक्स मिशन का भी काम करते हैं। बताया जाता है कि लायंस क्लब ऑफ अमरावती सेवा सप्ताह चला रहा है। इस सेवा सप्ताह के माध्यम से विभिन्न सामाजिक उपक्रम संपन्न हो रहे हैं। इस अवसर पर हमने यहाँ के बच्चों ने तैयार किए हुए बहुत ही शानदार ग्रीटिंग का आज हमने विमोचन किया और साथ में भरपूर खरीदी भी हमारे लायंस सदस्यों ने की। और इसके बाद हमारा जेवनकर नगर स्थित वृद्धाश्रम में वहाँ के सभी वृद्धों को हम स्वेटर वितरण करने जा रहे हैं। इसके बाद आज हमारा डायबिटिक अवेयरनेस और डायबिटीज चेकअप कैंप भी था हमारा, जो कि डॉक्टर बख्तार ने रूपभजन हॉस्पिटल में बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इस अवसर पर करीबन 150 से 200 पेशेंट का हमने चेकअप किया और उनका निवारण किया। विजयादशमी के अवसर पर लगने वाले गेंदों के फूलों से बाजार सजा दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न आकार के गेंदों के फूल बाजार में पहुंच गए हैं। विजयादशमी के अवसर पर सभी नागरिक अपने अपने घरों पर आम के पत्तों से बना तोरण सजाते हैं, जिनमें गेंदे के फूलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी वजह से ये विभिन्न प्रकार के गेंदे के फूल बाजार में दाखिल हो गए हैं। आगामी दीपावली तक इन फूलों की विशेष मांग रहती है। ये विशेष उतार चढ़ाव के बाद कारोबारी दिन में कैसा रहा शेयर मार्केट का हाल, आइए डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट के कारोबारी रिपोर्ट पर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक उतार चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 73 अंक यानी 0.46% की कमजोरी के साथ 15,792 पर रहा, जबकि निफ्टी 21 अंक यानी 0.44% की गिरावट के साथ 4,751 पर बंद हुआ। एनएसई के मझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.78% की कमजोरी रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.97% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.90% की गिरावट रही। आज के कारोबार में बैंकिंग और पीएसयू क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। बाजार खुलने के कुछ मिनट के भीतर ही सेंसेक्स ने 16,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया और जब ये बंद हुए तो हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। बढ़ती उमस और बढ़ता टेम्परेचर, कैसा रहा आज दिन भर शहर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार को शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 36% आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 16। गुरुवार को मौसम विभाग द्वारा आसमान बादलों से घिरा रहने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि तापमान में कोई बदलाव नहीं है, यानी अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की बात मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है।
उतार चढ़ाव के बाद कारोबारी दिन में कैसा रहा शेयर मार्केट का हाल, आइए डालते हैं एक नजर शेयर मार्केट के कारोबारी रिपोर्ट पर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक उतार चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 73 अंक यानी 0.46% की कमजोरी के साथ 15,792 पर रहा, जबकि निफ्टी 21 अंक यानी 0.44% की गिरावट के साथ 4,751 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.78% की कमजोरी रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.97% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.90% की गिरावट रही। आज के कारोबार में बैंकिंग और पीएसयू क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। बाजार खुलने के कुछ मिनट के भीतर ही सेंसेक्स ने 16,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया और जब ये बंद हुए तो हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। बढ़ती उमस और बढ़ता टेम्परेचर, कैसा रहा आज दिन भर शहर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार को शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 36% आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 16। गुरुवार को मौसम विभाग द्वारा आसमान बादलों से घिरा रहने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि तापमान में कोई बदलाव नहीं है, यानी अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की बात मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से हड़कंप मच रहा है और हाथापाई हो रही है, इससे ये साफ जाहिर हो गया कि विधानसभा जैसी जगह पर भी इस तरह की हरकतें होती हैं और मारधाड़ से नागरिक काफी अचंभित हैं। दुनिया का सबसे अधिक अशांत क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। नेता भी कुछ उसी टाइप के हैं। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बुलेटिन ने खोली यातायात विभाग की नींद, आनन फानन में जारी हुए दिशा निर्देश। किडनी चोरी के शिकायत से मची खलबली, जांच जारी। यशोदानगर में घातक हथियारों के बल पर लूटपाट, हजारों का माल उड़ाया। अभी तक हाथ नहीं लगे हैं कारपोरेशन बैंक के 5 लाख रुपए के लुटेरे, पुलिस कहती है जांच है जारी। और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं कई सवाल। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। आपका दिन अच्छा जाए, अपना ध्यान रखिएगा। लेते हैं आपसे इजाजत। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स, खरी याना। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। अमरावती वासियों के लिए खुश खबर, फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए।
आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट। स्थान SV देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती।
देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से हड़कंप मच रहा है और हाथापाई हो रही है, इससे ये साफ जाहिर हो गया कि विधानसभा जैसी जगह पर भी इस तरह की हरकतें होती है और मारधाड़ से नागरिक काफी अचंभित हैं। दुनिया का सबसे अधिक अशांत क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। नेता भी कुछ उसी टाइप के हैं। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बुलेटिन ने खोली यातायात विभाग की नींद। आनन फानन में जारी हुए दिशा निर्देश। किडनी चोरी के शिकायत से मची खलबली, जांच जारी। यशोदानगर में घातक हथियारों के बल पर लूटपाट, हजारों का माल उड़ाया। अभी तक हाथ नहीं लगे हैं कारपोरेशन बैंक के 5 लाख रुपए के लुटेरे। पुलिस कहती है जांच है जारी। और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं कई सवाल। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी। सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। अमरावती वासियों के लिए खुश खबर। फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए। आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट। स्थान SV देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती।